पूज्य गुरु जी, पूज्य संत जी, पूज्य भाव जी, आपको सब शिविरार्थी और सभी सेवार्थी भाई बहनों के चरणों में मेरे साष्टांग नमन। पहले हम ईश प्रार्थना करेंगे और फिर आज थोड़ा किसको क्या रोग है उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे और फिर बाद में प्रदीप भाई जी आएंगे। तो पहले ईश प्रार्थना। किसी को अच्छा गाना आता है तो आ जाए। प्रार्थना हाँ आवड़े तुमने? ठीक है, सब साथ में गाएंगे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखे। हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी। यदि बदले में कुछ नहीं देते, इसे कहेंगे बेईमानी। इसीलिए दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देता है छाया। अपना फल भी स्वयं न खाकर, जीवन उसने सफल बनाया। 10वां पहले प्रभु को देकर, बाकी स्वयं बरतना सीखे। हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। मानव जीवन दुर्लभ है, हम इसको मल से रहित बनाए। खिले फूल खुशबू देते हैं, वैसे ही हम भी बन जाए। तप सेवा सुमिरन से जीवन प्रभु को अर्पित करना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो। असत नहीं यह प्रभुमय दुनिया, और नहीं है यह दुखदाई। दिल दिमाग को सही दिशा दे, तो बन सकती है सुखदाई। जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, ले हम भी तो
कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। सभी प्रार्थना में आप देखना हम प्रभु से कुछ न कुछ मांगते हैं। ये एक ही प्रार्थना ऐसी है कि हमें कुछ देना है। मांगते तो सभी है, लेकिन अगर मन से ये प्रार्थना करते हैं तो पूरी एनडीएस सिस्टम इसमें आ जाती है। हमें भी कुछ देना है तो क्या, तप करके पूरे परिवार को हमें भी तप करना सिखाना है। घर की गृह लक्ष्मी सच पूछो तो घर की सबसे बड़ी डॉक्टर है, क्योंकि उसका जो खान पान है वही परिवार को अस्पताल ले जाता है। घर की गृहिणी अगर समझ जाए खान पान की विधि की परिवार को क्या देना है, कब देना है, कैसे देना है, तो परिवार में दवाई आती ही नहीं है। इसीलिए सबको पहले खुद के डॉक्टर खुद बनना है। कैसे बनोगे? लंबे सेमिनार में अनुभव करके। अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं है। अनुभूति ही आपको आगे ले जाती है। तो लंबा सेमिनार इसीलिए होता है कि यहाँ पे आप खुद ये खाना खाओ और खुद पे अनुभूति करो। लेकिन यहाँ से जो इंस्ट्रक्शन दिया जाए ठीक वैसे फॉलो करना है। इसमें से कितने लोग एनीमा नहीं करते हैं? सब करते हैं एनीमा, करते हैं ना? हाँ, कोई नहीं करता है ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बिना एनीमा के परिणाम नहीं है। एनडीएस सेमिनार में आए यानी आज से एनीमा, कल से कच्चा। पहले एनीमा की शुरुआत करनी है। और एनीमा कैसे लेना है? आप लोग बैठे बैठे लेते हो या लेट के लेते हो? हाँ, कैसे लेना है वो पता है? नहीं, बाथरूम में ही लेना है, लेकिन बाथरूम में भी कैसे लेना है उसका कुछ आइडिया है? क्यों नहीं लेट सकते? हमारे बाथरूम में तो इनफ जगह है। नहीं, आपका कौन सा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन दादाजी तो मेरे पास में है। मैं लेती हूँ ना। हाँ हाँ, अच्छा कोई बात नहीं। कैसे लेना है? किसी भी जगह पे केवल सफाई कर दो बाथरूम की, फिर हमें तो नहाना ही है एनीमा करके। इसमें कोई ऐसा नहीं रखने का कि हम सो के नहीं, क्योंकि परिणाम नहीं है बैठे बैठे में। पहला एनीमा बैठे बैठे। स्टाइल बताऊंगी ना तो ही सबको पता चलेगा। ये कॉटन का दुपट्टा है। देखो, पहले जब आप रूटीन लेट्रिन पहले हो आने का, सुबह अगर कॉल आता है तो, नहीं आता है कॉल तो सबको केवल अपना रूम क्लीन करो उतनी राह देखने की, ज़्यादा नहीं। सुबह का एनीमा जितना जल्दी करो उतना दिन ऊर्जामय जाता है। सुबह का एनीमा जितना लेट करोगे उतनी आलस आ जाएगी। एनीमा का अनुभव कैसा है कि लेने के बाद हम रिलैक्स हो जाते हैं, हमारी सोच बदल जाती है। तो इसीलिए शुरुआत में अगर कोई रोगी नहीं है और पतला है, हाँ लेकिन पतला है और रोगी है, तो 1 महीना 2 टाइम एनीमा और 1 महीना 1 टाइम एनीमा।
ये सबको करना है। और जो पतले हैं और कोई रोग नहीं है, कोई भी रोग नहीं है, वो लोग 15 दिन 2 टाइम, 15 दिन 1 टाइम एनीमा। फिर अगले महीने 1 वीक ऑल्टरनेट डे, दूसरे वीक में 2 दिन में 1 बार, तीसरे वीक में 3 दिन में 1 बार। हफ्ते में 2 बार का रेशियो आ गया। अब हफ्ते में 2 बार जारी रखना है। फिर जब आपका पेट दिन में 3 से 4 बार जूस पीने के बाद, क्योंकि अब आपका आहार बदल जाएगा, तो आपका पेट अच्छे से सफाई होगा, तो अब आपको हफ्ते में 1 बार एनीमा की ज़रूरत पड़ेगी। और वो भी कैसे? हफ्ते में 1 संडे अगर हमें चाहिए, यानी कि छुट्टी चाहिए, तो वैसे ही हमारे बॉडी को भी हफ्ते में 1 उपवास चाहिए, क्योंकि उसको भी सफाई का मौका देना पड़ता है। कोई झाड़ू पोछा करता है तो सुबह 6 बजे उसको हमें नहाना धोना बाकी है, घर में सब अभी तो उठे भी नहीं है, और अगर हम झाड़ू पोछे वाली को बुला लेंगे तो क्या अच्छे से सफाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि डस्टिंग वगैरह हम ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे सोए हैं, तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक वैसे ही सुबह उठ के पहले हमें एनीमा कर लेना है, यानी कि 1 बार इसका सफाई कर लिया। पूरा दिन उपवास कैसे करोगे? डालोगे नहीं तो अंदर बैठा परमात्मा सफाई करेगा ना। हाँ, जब हमें दिवाली काम करना होता है तो हम क्या करते हैं? सफाई में ज़्यादा ध्यान देते हैं और बाकी का काम थोड़ा कम कर देते हैं कि चलो भाई आज तो ये रूम क्लीन करना है, आज खाने में सिर्फ खिच्चा बना दो चलेगा, या खिचड़ी बना लो। हाँ, ठीक वैसे ही जब बॉडी को क्लीन करना है, कम से कम मात्रा में और जब जरूरत पड़े तब लेना है। तो हफ्ते में 1 उपवास, ड्राई फास्टिंग यानी निर्जल उपवास ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, लिक्विड पे कर सकते हैं, अलग अलग जूस पे कर सकते हैं, केवल नींबू पानी पे कर सकते हैं। लेकिन आप जिस भगवान को मानते हो उसका कोई भी एक आप डे पकड़ लो। उस डे को आपको कंपलसरी गैस चालू नहीं करना है अपने लिए, गैस पे पका हुआ बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद मुझे पता है 1 टाइम भोजन सबको ही करने वाले हैं। हाँ, मैं यहाँ पे कितना भी गला फाड़ फाड़ के कहूँ, लेकिन सब लोग यही राह देखते होंगे कि घर पे जाके तो हम 1 टाइम भोजन खाएंगे। एक वक्त भोजन ले सकते हैं, लेकिन कौन? जो निरोगी है। यहाँ पे जो रोग लेके आए हैं वो रोगी को ये 7 दिन फेल नहीं करने, यानी कि यहाँ पे आप कच्चे पे रहे तो अब आपको तपश्चर्या में बढ़ोतरी करनी है। जैसे कैंसर के पेशेंट है, उनका रोग अगर खिला पिला के ताज़ा माजा करोगे तो कैसे जाएगा? रोग तो मेहमान बन के बैठ जाएगा। उसको निकालना है, उसको भूखा मारो। यानी हो सके उतना सुबह का निर्जल, सुबह का लंघन ही परम औषध है। एक बात ताम्रपत्र पे लिख लो कि सुबह उठ के राजा जैसा नाश्ता करो, फिर मेरे दवा खाने भरो। दोपहर को युवराज जैसा खाओ, रात को भिखारी जैसा खाओ। यही परिमिति में हम लोग जीते हैं। कौन सा घर, कौन सा परिवार, कौन सा समाज बिना दवाई के जीता है? केवल एक घर तो मुझे ढूंढ के बताओ जहां आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ, किसी भी पथी की फक्की या दवाई नहीं होनी चाहिए। है कोई ऐसा परिवार? नहीं है। इसका कारण यही है कि ये परिमिति को पलटा दो। सुबह उठ के हमारे शास्त्र ने क्या कहा है? सुबह उठ के लंघनम परम औषधम। लंघन यानी उपवास, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र उपवास है। लेकिन उपवास में कामकाज क्या होगा? अंदर से सफाई होके सब नीचे आएगा, यानी कि जाले गिरेंगे। उपवास करने से बॉडी के अंदर जो भी जाले हैं हमारे बॉडी में, रोग रूपी जाले, तो वो गिर के नीचे आएंगे। लेकिन ऊपर से जाले गिरा और नीचे से झाड़ू ना निकाले तो कोई मेहमान आना पसंद करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो बस नीचे का झाड़ू यानी एनीमा। एनीमा सक्सेस तो लाइफ सक्सेस, आपका सिस्टम सक्सेस। और रोग को जाने के लिए केवल 3 से 4 महीने लगते हैं।
एक चातुर्मास अगर आपने ठीक से कर लिया तो आपका रोग अवश्य जाएगा, चाहे कुछ भी है। लोग कहते हैं हमें तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। डॉक्टर ने जवाब दिया है, भगवान ने जवाब नहीं दिया है। मत घबराओ, आप ये सिस्टम करने से परमात्मा के नजदीक हो। हर शास्त्र में उपवास का महत्व है। क्यों है? चातुर्मास का महत्व क्यों है? क्योंकि वो आपको निरोगी करने के लिए है। हमारे यहाँ इसी मौसम में हर धर्म में चातुर्मास क्यों आते हैं? जैन की 28 ले लो, उसके बाद आप देख लो, हर धर्म का देखना, ये मॉनसून के मौसम में ही चातुर्मास आएगा, यानी फास्टिंग आएंगे। शास्त्र में यही आता है, क्योंकि शास्त्र जिन्होंने लिखा है उनका भी कुछ तो अनुभव होगा। तो हम ये नहीं कहते कि हमें साइंस के साथ नहीं रहना है, रिपोर्ट तो करवाने हैं, डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाना है। साइंस को साथ में रखना है, सर पे नहीं रखना है। लोग घबरा जाते हैं, 3 बजे गोली बोलिए, अलार्म रख के सोएंगे और 3 बजे गोली खा लेंगे। गोली की हमारे जीवन में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई 84 लाख योनि में कौन सा पशु प्राणी गोली लेके सोता है या पूरे दिन गोलियां खाता है कोई? दवाई में अगर सेहत होती तो दवाई 3, 4, 6 महीने में बंद तो होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। शुगर की दवाई चालू की, अब ये राज रोग है, चालू ही रखो, फिर चाहे कुछ भी खाओ। इंसान को ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि डॉक्टर तो हमें सब कुछ खाने देते हैं, बस एक गोली खाओ, बात खत्म, खुश हो जाते हैं। 5 मिनट 10 मिनट डॉक्टर आपको देंगे, हाँ, ना आपका हाथ चेक करते हैं ना कुछ भी, सिर्फ वो पढ़े हैं वो बताएंगे। उसमें उनका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो तो बेचारे जो पढ़े वही कहेंगे ना। लेकिन खुद के डॉक्टर खुद बनो, आहार को बदलो तो रोग भाग जाएगा। दशा बदलनी है तो दिशा बदलनी पड़ेगी। दिशा बदलने के लिए पहले आहार का आध्यात्म जानो, और आहार का आध्यात्म जानने के बाद उसको कैसे बाहर निकाले। जो आज तक अभी तक खाया उसको बाहर नहीं निकाला है पूरी तरह से, तभी तो रोग हुए, वरना रोग होते ही क्यों। तो अब रोग को निकालना है। किसी भी किस्म की सफाई हम किससे करते हैं? झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, सब्जियां, कुछ भी सफाई करना है तो पहले क्या लगता है हमें? पानी। हाँ, हर सफाई पानी से होती है। तो वैसे ही ठीक हमारी बड़ी आंत की सफाई पानी से होती है। सिंपल प्लेन वाटर हमें आंत साफ करने के लिए चाहिए। तो आंतें जब हमें हमारी साफ करनी है तो सिंपल प्लेन वाटर का उपयोग हम एनिमा पॉट में करेंगे। एनिमा पॉट में पहले सिंपल वाटर डालेंगे। जिसको रोग है या स्किन डिसीज, कैंसर, चाहे डायबिटीज, कोई भी रोग है, रोग का नाम कोई भी हो, लेकिन घर पे जाने के बाद अगर हम महीना भर कड़वे नीम के पानी का एनिमा करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इससे हमारे बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है, जो खराब है, रोग रूपी बैक्टीरिया, वो जल्दी से नष्ट होते हैं। तो कड़वे नीम का पानी, अगर हम नीम का एक डाली तोड़ के ले लिया दिन में, उसको अच्छे से 3-4 पानी से डुबो के धो लिया, फिर एक पतीले में उसको डुबा के ढक के पतीला धूप में रख दो। अगर पॉसिबल नहीं है ये तो कोई बात नहीं, उसको उबाल दो और फिर ठंडा होए, यानी कि हल्का सा गुनगुना, हम उसमें हाथ डुबा के देख ले, वैसा पानी छान के शुरुआत में आप 10 दिन तक ले सकते हैं। फिर ठंडा पानी लेना है, क्योंकि ठंडे पानी का, यानी कि आइस डाल के नहीं, हाँ, बर्फ डाल के नहीं, नॉर्मल टैप वाटर, नॉर्मल टैप वाटर का एनिमा, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर का एनिमा टॉनिक एनिमा है। वो हमारी आंतें कमज़ोर नहीं करता है। तो हमें
शुरुआत में अगर हमारा मल, क्योंकि हमने बहुत खाया पिया है, तो निकालना इतना आसान नहीं है। ये शरीर में हम क्या क्या भर के बैठे ये नहीं पता है। किसी को दिखता है ना टमी, हम सोचते ही ये खाते पीते घर की निशानी है। नहीं, जिसका पेट बाहर उसके रोग अंदर, जिसका पेट अंदर उसके रोग बाहर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पतले हैं उनको रोग नहीं है। अगर भोजन सही नहीं है तो कितने लोगों का वेट नहीं बढ़ता है और रोग अंदर पनपता है, क्योंकि खाना तो गलत खा रहे हैं। तो आहार का आध्यात्म जानना बहुत जरूरी है। गुरुजी ने तो सब कुछ समझा दिया, लेकिन आज जो दूसरे गुरुजी आए हैं बंबई से, इतनी दूर से, वो आपको सब प्रोजेक्टर पे दिखाएंगे, ताकि जो सुना वो देखोगे तो पूरा अंदर उतर जाएगा। हाँ, तो आज का जो दिन है फुल डे, आपको कम से कम वक्त रूम में जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इधर देना है, क्योंकि पूरे जिंदगी का भाथा जो है वो आज एक ही दिन में आपको वो खजाना लूटना है, जितना हो पाए। क्योंकि ये एक नई जीवन शैली है और ये जीवन शैली को जितना हम सुनते हैं ना, उससे ज़्यादा देखने से उतरता है। तो जितना भी आपको ग्रहण करना है वो सब कुछ आज आपको प्रोजेक्टर पे दिखाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कई लोग हैं जो चाय की चुस्की नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, दिमाग में चाय ही घूमती रहती है, घर पे जाके कैसे करेंगे। चाय नहीं छूटती है। छोड़ना है ना तो हमारे गुरुजी का एक आध सेशन देखोगे, छोड़ दोगे। केवल नहीं छोड़ोगे, घर में भी दूध लाना छोड़ दोगे। इतना इफेक्टिव उनका लेक्चर है। तो इसीलिए अगर परिवार वाले नहीं आए हैं तो बुला लो, अभी भी वक्त है, क्योंकि दोपहर को ये सेशन चलेगा दूध का। और सबसे बड़ा जो सब रोगों की गंगोत्री पराई माँ का दूध है, ये छोड़ा ना तो डायबिटीज अपने आप जाएगा, कैंसर नहीं आएगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। किसकी कुंडली में ये बीपी, डायबिटीज, अस्थमा, बाईपास लिखा हुआ था? जन्म कुंडली निकालो, है लिखा हुआ? नहीं है ना? कहाँ से आया? गलत भोग का परिणाम रोग है। जब भोग बदलोगे तो ही रोग जाएगा, वरना कोई दवाई से कभी भी रोग जाता नहीं है, केवल दबता है। हम रोग को दबा के रखते हैं, फिर चाहे मीठा भी खाओ। शुगर पेशेंट, हाँ, डॉक्टर ने तो हमें सब कुछ छूट दिया है। छूट ही देंगे ना, क्योंकि आप दवाई लेके अपनी किडनी डैमेज कर रहे हो। कोई भी दवाई उसकी इफेक्ट से ज्यादा साइड इफेक्ट ज्यादा है। एलोपैथ में इमरजेंसी में चाहे हमें जाना पड़े, जैसे ऑर्थोपेडिक के पास जाना पड़े, तो ये होता है। आंख, कान, नाक यानी ENT के पास जाना पड़ता है, क्योंकि पूरी जिंदगी खाया है और ये यंत्र को खराब कर दिया है, तो जाना पड़ेगा। आहार सुधारेंगे, लेकिन कहाँ पे असर करेगा? तो अब आपका डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, ब्लॉकेज, बॉडी पेन, कैंसर, थायराइड, ये जो भी नाम, बहुत नाम है रोग के, रोग चाहे कोई भी है, हर रोग जाता है। लेकिन ये नई जीवन शैली अपनानी पड़ती है। ये सेशन के बाद ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि ये भोजन प्रथा कब तक, जब तक जिए तब तक। लेकिन हमेशा के लिए कहाँ कच्चे पे रहना है। केवल एक चातुर्मास कर लो अगर रोगी हो तो, फिर तो मध्यम मार्ग है ना। शाम को जो भी बनाया खा सकते हैं ना, ऐसा नहीं है कि आप नहीं खा सकते। पूरी जिंदगी थोड़े ना आपको साधु बन के बितानी है। हमें खाना पीना है, लेकिन पहले ये जो कचरा भरा है बड़ी आंत में, वो सफाई करना है अच्छे से। क्या करोगे? जब तक आप रोगी हो तब तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट, क्योंकि आप पोछा मारो और बाल्टी भर के पानी डाल के झाड़ू से सफाई करो, दोनों में से अच्छी सफाई कौन सी होगी?
पानी डालने से होगी या पोछा मारने से? ठीक वही करना है। जब भी भूख प्यास लगे 2, 3, 4 गिलास जितना भी जूस डालो। लिक्विड डाइट आपको 3 से 4 महीने में नॉर्मल कर देगा। कैसा कैंसर, कैसी बात, कैसी भी गठान हो, लोगों की 6-6 गांठें पिघल गई है। लेकिन प्रॉपर आहार, अगर पति पत्नी साथ में आए हैं, किसी एक को तकलीफ है तो पत्नी बेचारी पति को खिलाएगी, पति बेचारा पत्नी को खिलाएगा कि उसने कुछ नहीं खाया। खाना ही जहर है उसके लिए, चाहे कच्चा हो। रस दो, ज़्यादा से ज़्यादा सफाई करो। जितना जूस या लिक्विड डाइट कुछ भी डालोगे, आपका जो सूखा मल, पुराना मल, वो अग्नि है, वही रोग का कारण है। उसे पिघलाओ, वो पिघलेगा तो एनीमा के जरिए वो बाहर निकलेगा। लेकिन पहले 15, किसी को बोलते हैं हमारा तो सिर्फ पानी ही निकलता है और कुछ नहीं निकलता है। पानी ही निकलेगा, कितना जमा करके आए हो। ये थोड़े ना 4 दिन में निकलना शुरू हो जाएगा। ये तो आपकी स्कूल है, अभी तो आप केजी में हो। हाँ, अभी तो शुरुआत के दिन तो प्ले ग्रुप, केवल सिखाना होता है। खिलाओ बच्चों को। आज तक खा लिया, आज से कितने जने तैयार है रसाहार में जाने के लिए? हाँ, फिर बताना। जो भी रसाहार में जाने के लिए तैयार है ना, उनके लिए आज केवल लिक्विड डाइट बनेगा। क्योंकि आपको परिणाम चाहिए, तो परिणाम के लिए रस से उत्तम कोई आहार नहीं है। और चाहे कितनी भी वीकनेस आए, वो मन की वीकनेस है, तन की वीकनेस है, मन की नहीं है। बस हमें क्या है कि शरीर में थोड़ा सा दर्द हुआ तो हम घबरा जाते हैं, थोड़े से चक्कर आए तो हम घबरा जाते हैं। लेकिन आपके पुराने बिल्डिंग में रिनोवेशन चालू है अभी। तो आप जितने साल के हुए उतना आपका पुराना बिल्डिंग है ये आपका शरीर। तो पुराने बिल्डिंग में रिनोवेशन चालू है तो कुछ तो होगा ना। अब प्लास्टर खराब हो चुका है, उसे तो अब गिराना पड़ेगा ना, फिर नया प्लास्टर होगा, फिर नया रंग रोगान, फिर बिल्डिंग नया दिखेगा। हाँ, ग्लो चाहिए ना सबको, तो उसके लिए पहले कठिन तपश्चर्या और उसमें आगे बढ़ना है। भले आपने फिर अलग अलग जूसेस लिए, फिर कभी ये भी ट्राई करो कि एक दिन नींबू पानी पे, एक दिन केवल ऑरेंज पे। ये मोनो डाइट है और इससे ही आप सीखेंगे रसाहार के बाद एकाहार। सब रोगों का एक इलाज, क्योंकि अब शरीर को कुछ अलग नहीं करना पड़ेगा। दाल चावल सब्जी रोटी सलाद पापड़ दही छाछ बहुत डाल दिया। हाँ, अब शरीर कितना अलग, ये किडनी को कितना वर्क देते हैं हम, बेचारी फ्री नहीं हो पाती है। हाँ, पूरा दिन उसको वर्क करना पड़ता है। थोड़ी देर में चाय आई, फिर नाश्ता आया, फिर कुछ फल आए, फिर दाल चावल सब्जी रोटी आए, फिर से कुछ आया, फिर शाम को फिर से चाय, फिर खाना, फिर रात को सोने के समय और भी कुछ खा लेते हैं। इतना डालोगे कि किडनी अपनी फ्री नहीं हो पाती है। वो दूसरा काम कब करेंगे? अगर घर वाली को पति देव फ्री नहीं करेंगे, पूरा दिन ऑर्डर देते रहेंगे, ये खाना है वो खाना है, तो घर वाली घर को ठीक ठाक कैसे करेगी? पूरे दिन किचन में लगी रहेगी। लेकिन पतिदेव कहीं 2 दिन बाहर जाते हैं तो घरवाली क्या करती है? पहले तो 2-3 घंटे सो जाएगी। हाँ, थक चुकी होती है, फिर एकदम फ्रेश हो जाएगी। फिर क्या करेगी? 2-3 अलमारी साफ कर लेगी। चलो ना, आज गए, आज कुछ खाना नहीं बनाना है। कुछ भी खा लेगी खुद और घर वालों को भी खिला देगी। क्योंकि पतिदेव बाहर गए तो बच्चे तो कुछ भी खा के समझ जाते हैं। लेकिन फटाफट वो अपना किचन रेडी कर देगी या 2 अलमारी साफ कर देगी। तो वैसे ही जब आप इधर आराम देते हो, यानी डालना बंद करते हो और निकालना शुरू करते हो एनीमा के जरिए, तो किडनी क्या करती है? फ्री बैठी है।
अब वो आपके रोग को हटाने में लग जाती है, क्योंकि वो भी कितनी दिन फिर बैठेगी, 1 घंटा 2 घंटा बस आराम कर लिया, फिर तो वो लग जाती है रोग को हटाने में। इसलिए जब भी जरूरत पड़े कम से कम और हो सके वहां तक लिक्विड डालें। जरूरत अगर 2 गिलास की है तो 2.5 गिलास भी मत पिए, जितनी इच्छा है उतना ही पिए, ठूस ठूस के ना पिए, क्योंकि मिलने वाला है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको अब बॉडी क्लॉक देखनी है, वॉल क्लॉक नहीं देखनी है, दोपहर तक ही वॉल क्लॉक देखनी है कि चलो भाई सुबह का लंघन जरूरी है, तो सुबह 8 बजे जूस लेना शुरुआत में ठीक नहीं है। लेकिन जब आपकी तपश्चर्या, आप आगे बढ़ोगे, 1 साल आपका इसमें कंप्लीट, आप अपने से गद्दारी नहीं करोगे, यानी कि कोई भी छूट छाट नहीं लोगे और 100% सिस्टम फॉलो करोगे। अब आपका खून साफ हो चुका, क्योंकि रोग जब खून में आ जाता है तभी वो पनपता है। इसलिए खून की सफाई बहुत जरूरी है। खून की सफाई केवल और केवल रस और अपक्व आहार कर सकता है, खिचड़ी नहीं कर सकती है। हम उसे सात्विक कहते हैं, लेकिन वो सात्विक इतनी नहीं है जितना अपक्व आहार है, क्योंकि पक्व तो सत्व तत्व नष्ट हो जाता है। तो हम कहते हैं हमने तो केवल दाल चावल खाए, शाम को केवल खिचड़ी और छाछ खाई या खिचड़ी और कढ़ी खाई, हम तो केवल सिंपल खाना खाते हैं और फिर भी हमारा डायबिटीज बढ़ जाता है। क्यों? देखिए अपक्व पे आई आके, यहाँ पे जो भी डायबिटिक पेशेंट है उनको पूछिए, सुबह की गोली छूट गई? छूट गई, हाँ गई ना? अपने मशीन साथ में लेके आने का और चेक करने का कि आपका शुगर कैन का जूस पी के भी डाउन होता है 1-1.5 घंटे में, क्योंकि वो नेचुरल शुगर है, उसमें फ्रुक्टोस है। तो वो पीने के बाद 1-1.5 घंटा आपका फ्लक्चुएशन आता है, बढ़ता है, लेकिन फिर अपने आप क्यों कम हो जाता है? क्योंकि वो नेचुरल शुगर है। और हमें तो क्या है, हमारा मन कहाँ भटकता है? बाहर की मिठाइयों में। गुलाब जामुन नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते। हाँ, ये गुलाब जामुन से भी बढ़िया है कि आप गन्ने का रस पी सकते हैं, आम खा सकते हैं, हर सीजनल फल को आप खा सकते हैं। तो इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या होगा? तो इसीलिए हमें जो भी खाना है वो अपक्व और हो सके तो लिक्विड डाइट, तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे। अब ठीक हो गए आप, बिल्कुल आपके रिपोर्ट अच्छे आने लगे, तो फिर ऐसा नहीं सोचने का कि आप तुरंत खाना शुरू कर दोगे। अब आपका पेट 6 महीने की बच्चे की तरह हो गए। आपने चातुर्मास किए या 6 महीने आप कच्चे पे रहे, आप क्या जैसा रोग वैसे आप कच्चे पे रहोगे और फिर एकदम से खाना शुरू नहीं कर सकते हैं। हमारे जो बम्बई वाले गुरुजी है ना, उन्होंने 3.5 साल से पक्व भोजन नहीं खाया है, उनको भी शुगर था, कब का गया। हाँ, तो उनको भी जो तकलीफें थी वो कच्चे पे ही गई, तो उन्होंने पक्व भोजन ही छोड़ दिया। आज कितने महाराज साहब को वो प्रवचन दे रहे हैं और कितने हर समाज में जाते हैं, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। मानव धर्म सबसे ऊंचा, यानी मानव सेवा ही माधव सेवा है, ये उनका जीवन मंत्र है। कहीं भी बुलाए हर जगह जाते हैं। तो हमारा धर्म यही सिखलाता है कि पहले हमारा रोग जाना चाहिए। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम औरों की सेवा कर सकते हैं। क्या परमात्मा ने ये जीवन केवल अपने लिए दिया है? अपने लिए तो कब तक जिए? 30, 35, 40 बस। फिर तो हमारा भी कोई दायित्व बनता है प्रभु के लिए जिसने जन्म दिया। उसके लिए हम क्या करेंगे? तो हमारा जीवन प्रेरणादायी बनाएंगे कि हम में से कोई सीख ले पाए। अच्छे कर्म तो सब कोई करते हैं,
लेकिन हम अगर स्वस्थ होंगे और हमारे समाज को, परिवार को और राष्ट्र को अगर स्वस्थ करेंगे तो आप सोचिए, दर्द बगैर की दुनिया, दवाई बगैर की दुनिया, हमारे गुरुजी का जो ख्वाब है वो अगर सच हो जाएगा तो सिर्फ कल्पना करो कि जहाँ दर्द नहीं है, जहाँ दवा नहीं है, तो इंसान कितना काम कर पाएगा अपने देश के लिए, सृष्टि के लिए। तो हमें जो काम करना है तो पहले अपने आप को स्वस्थ बनाना है और फिर परिवार को स्वस्थ बनाना है। हाँ, तो अब हमारी बात चल रही थी एनीमा की, वो मैं केवल दिखा दूं, फिर हम जो हमारे मेहमान आए हैं बम्बई से उनका स्वागत करके फिर उनका प्रवचन शुरू करेंगे, क्योंकि उनका ज़रूरी है, बाकी 2 दिन तो मैं हूँ, है ना। आज हम उनको सुनेंगे और खुद डॉक्टर बन के जाएंगे। खुद के डॉक्टर खुद बनो और वो भी दिखा के हमें 3D डॉक्टर बना के जाएंगे, डिग्री लेस, ड्रग लेस डॉक्टर। एनीमा का जो स्टाइल है वो कैसे करना है, जिससे हमारी हमारी जो स्टाइल है वो कैसे साफ होती है। तो पहला एनीमा तो अब सबका हो चुका है, यानी कमोड़ पे बैठ के रूटीन लेट्रिन जाने के बाद सिंपल प्लेन वाटर का एनीमा, यानी कैसे करना है, पहले अपने मल द्वार को जेट स्प्रे से सफाई कीजिए। भले आप नहीं गए हैं, सुबह का होगा, लेकिन जब एनीमा लेने बैठे पहले अपना मल द्वार हो सके तो उंगली से सफाई करें। जिसको पाइल्स की तकलीफ है या गुदा द्वार की कोई भी तकलीफ है, वो पहले अपना ऑइंटमेंट गुदा द्वार पे लगा दे, मल द्वार पे, और फिर जेट स्प्रे चालू करके आराम से हल्के से अपने मल द्वार को उंगली से साफ करें ताकि आपका मल द्वार खुल जाए। और फिर आप जेट स्प्रे को बंद कर दीजिए और आप जो एनीमा पॉट आपने भर के रखा है उसमें से 2-4 चम्मच पानी निकल जाने दीजिए ताकि उसका एयर निकल जाए। फिर उस नॉब को बंद कर दीजिए और फिर आप ये अपना मल द्वार साफ करके अब आप जेट स्प्रे बंद करके अपने 2 हिप में से एक हिप ऐसे पीछे से खींचिए और एनीमा का पाइप अपने मल द्वार में 4 से 5 इंच इंसर्ट कीजिए, ऐसे पीछे से। बॉडी को एकदम रिलैक्स रखने का, टाइट नहीं, अक्कड़ नहीं, एकदम रिलैक्स। और फिर अपना मल द्वार ऐसे खींच के खोल के पीछे से एनीमा का पाइप जाने दे। बिल्कुल पतला है, यूरिन कैथेटर है, आसानी से चला जाएगा। 4 से 5 इंच अंदर गया, आपका नॉब नज़दीक आ जाएगा, उसको खोल दो। अब आपका पानी अंदर जाएगा। पहला एनीमा बैठे बैठे, क्योंकि आप नए हो, हिलोगे डुलोगे तो निकल जाएगा। एक दिन अनुभव कर लो, पूरा डिब्बा एक साथ नहीं जाएगा, थोड़ा जाएगा निकल जाएगा, थोड़ा जाएगा निकल जाएगा। जब निकल जाए पाइप, नॉब बंद कर दो और मोशन को पास हो जाने दो। मल द्वार साफ कर लो जेट स्प्रे से, पानी से, और फिर दोबारा डालो। ऐसे आपको 1-2 पॉट ट्राई करने हैं, सीखना है एनीमा। एक दिन में आप सीख गए। अब आपको जैसे ये पोर्शन अगर सफाई करना है लेफ्ट साइड, तो क्या करना है, हमारा जो कमोड़ है वहाँ से बिल्कुल नज़दीक पहला प्रेशर ऐसे बैठ के ले लो ताकि ऊपर का वायु निकल जाए और आपका पानी अच्छे से अंदर जा पाए। तो पहला प्रेशर हमने बैठ के ले लिया, सफाई कर दिया। अब पॉट में पानी भर दिया, 4-4.5 फुट ऊपर अपना पॉट रखना है और फिर हमने फिर से मल द्वार साफ करके पाइप डाल दिया। अब आपको स्टाइल नॉब, यानी कि पोजीशन सारी टॉयलेट सीट के ऊपर लेनी है। नॉब चालू करो तब तक पाइप डालना और नॉब चालू करना। फिर आपको कमोड़ के बिल्कुल नज़दीक, वरना पाइप निकल जाएगी, आप सीधे
ऐसे अपने हाथ टेकिए और फिर घुटने टेकिए। नमस्कार मुद्रा। हम प्रभु को ऐसे नमस्कार करते हैं ना। हाँ, ये ऐसे ही आपको नमस्कार मुद्रा में करना है। फिर इसमें थोड़ा पानी गया और ऐसा लग रहा है कि मुझे प्रेशर बन रहा है, तो आप स्टाइल बदल दीजिए। लेफ्ट साइड जैसे बस्ती दी जाती है, बाथरूम में ऐसे लेट जाने का। फिर नहाना ही है, ऐसे पानी को चढ़ाओ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी मुझे प्रेशर नहीं बना है और पानी खत्म हो गया चेक करने का, तो फिर यहाँ से पाइप निकाल दो और वो पानी को हिलाओ जैसे आप स्विमिंग करते हो। 5-7 बार ऐसे करोगे तो पूरा पानी हिलेगा। और फिर आसानी से ऐसे बैठ के खड़े हो जाइए। और फ्री नहीं बैठना है। लेडीज़ लोग हैं, अंदर के कपड़े धो दे, बाल्टी धो दे, बाथरूम की सफाई कर ले, बाथरूम बहुत चकाचक रहेगा आपका। हाँ, तो आपको सफाई करनी। और जेंट्स लोग क्या करेंगे, उनको भी आदत डाल देने की कि खुद के अंदर के कपड़े खुद धो और बाकी बैठ के सेविंग कर लो, कुछ भी कर लो, उनको भी काम सिखा देने का। तो आपका आधा काम कम हो जाएगा। और जैसे ही प्रेशर बनता है तुरंत बैठ जाओ। मैंने ये सब YouTube पे चौहान साहब ने डाला हुआ है, एनिमा करोगे ना तो आ जाएगा वीडियो। हाँ, एक ये हुआ। फिर कमोड़ के बिल्कुल नज़दीक रहना है। फिर ऐसे ही आप राइट साइड, ये तुरंत नहीं हो पाएगा। एक पॉट में 2 प्रेशर बन, यानी कि 2 स्टाइल हो पाती है। जैसे एक में मैं पहले लेफ्ट साइड लेट जाती हूँ, फिर आधा होते ही नमस्कार मुद्रा कर लेती हूँ, फिर कपड़े धो लेती हूँ। उतना होल्ड करती हूँ, क्योंकि होल्ड होगा तो अच्छे से कचरा सब बाहर आएगा। ये शुरुआत में नामुमकिन है, क्योंकि अभी तो अंदर बहुत वायु है, इसलिए सबको पानी ही निकलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाओगे तपश्चर्या में, आप पानी को होल्ड कर पाओगे। वो तो पानी भर के वॉक करके आते हैं, इसके पापा तो वो अभी होल्ड कर सकते हैं पानी को। पहला प्रेशर नहीं कर सकते कोई भी, पहला प्रेशर निकाल देने का। फिर दूसरा प्रेशर भर के 5-10 मिनट आप वॉक भी कर सकते हैं, इसके ऊपर भी चल सकते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे अपने पंजे पे हाथ ऊंचे रख के, हाँ ऐसे अगर चलते हैं ना, उससे भी अच्छे से मोशन साफ आता है। तो वैसे आप कर सकते हैं। फिर वो निकल जाए, अगर रिलैक्स आप हो गए तो फिर अब दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शुरुआत में तो रिलैक्सेशन बहुत लेट आता है, क्योंकि चारों तरफ भरा पड़ा होता है। तो हाइड्रोकोलन थेरापी कहते हैं ना, वो खुद करनी है। अब फिर वो निकल गया, फिर पॉट भर के दोबारा डालोगे पाइप, राइट साइड लेट जाने का, और फिर आधा पॉट राइट और आधा पॉट सीधा सो जाने का या उल्टा सो जाने का। तो इसमें पूरा आंत आपका सफाई हो जाएगा। फिर देखना, यहाँ जो भी ये लेके आए हैं ना, 4 महीने में ऐसे होके सेमिनार में आना मिलने के लिए, क्योंकि 25 से 30 किलो ये जो मावा है ना, सब निकल जाएगा। क्योंकि इधर तो पुराना मल है, वही तो रोगों का कारण है। यहीं से आपका जो इंसुलिन है वो बाहर नहीं आ रहा, इसीलिए आपको ऊपर से इंसुलिन देना पड़ा है। पेनक्रियास के ऊपर इतना मल जमा है, इतना मल जमा है, लेयर के ऊपर लेयर है। तो फिर शुगर नहीं आएगा तो और कहाँ आएगा, और क्या आएगा? ये सच्चा डायबिटीज थोड़े ना है, ये तो पुराने मल का कारण है। सच्चा डायबिटीज तो इंसान 3-4 दिन या 3-4 महीना ही जीता है और नहीं जीता है। ये तो केवल गलत भोग का परिणाम है।
जो आपके पैनक्रियास के ऊपर मल जमा है उसको हटा दीजिए तो शुगर हट जाएगा। ये आपका शुगर खाने पीने से आया है, तो इसको खून से सफाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये भोजन प्रथा हमें जो स्ट्रिक्टली है कि दोनों टाइम कच्चे पे, रसाहार पे, फिर वो साइकिल वापस, जिसको भी डाइट प्लान चाहिए ना हम दे देंगे। एक चातुर्मास करना है ना, 21-21 या 25-25 दिन का डाइट प्लान दे देंगे, वैसे कर लो, फिर रिवर्स साइकिल, फिर एक टाइम भोजन पे चढ़ा देंगे। आपका हर रोग जो भी आप लेके आए हो सब चला जाएगा। तो आपका वजन आपका दुश्मन है, उसका फुल फॉर्म करो। गुजराती में क्या होता है? वजन, वधारे जमवू नहीं। हाँ, ये आपका फुल फॉर्म। तो वजन कंट्रोल में यानी सब कुछ कंट्रोल में, संयम, यही सीखना है। ये सिस्टम क्या सिखाती है? संयम। संयम बरतना बहुत जरूरी है। अगर जीवा पे संयम आ गया, उसके जीवन में कभी कोई रोग नहीं आ सकता है। कोई भी रोग हमारी कुंडली में नहीं लिखा है तो हमारी कुंडली में आएगा कैसे? उसको मिटाना ही है। आहार के जरिए दशा बदलनी है, दिशा बदल दो। और यहाँ पे जो भी सिखाया जाए, ये आपका स्कूल है। इधर आप जो भी सीख के जाओगे, आपके परिवारजनों को आपको प्यार से करवाना है, जबरदस्ती नहीं। आप जो भी खाओ पियो अपने लिए बनाओ, थोड़ा थोड़ा परोसो। वो खाएंगे ना, फिर अपने आप उनको टेस्ट लगेगा, फिर वही कहेंगे अब मेरे लिए अकेले के लिए नहीं बनाओगे, चलेगा। हाँ, हो सके तो सेमिनार में जोड़े में आने का, क्योंकि परमात्मा ने बना के भेजा है। हाँ, तो एक खाए और दूसरा भूखा रहे तो अच्छा नहीं रहता है। लेकिन फिर भी अगर आप अकेले आए हैं तो कोई बात नहीं, सेमिनार तो होते रहते हैं। दोबारा जोड़े में आना। फिर ये तो ऐसा सेवा यज्ञ है कि परिवार सहित आओ। हाँ, परिवार में कोई भी रोगी नहीं होना चाहिए। तो ये एक सेवा यज्ञ है, और ये सेवा यज्ञ में सबको हो सके तो परिवार के साथ आने की अंदर से इच्छा करनी है। जो भी पॉजिटिविटी अपने अंदर लानी है, बाकी ऊपर से तो तथास्तु, ये होता ही है। आप जैसा सोचोगे वैसा होगा। तो हमारा एनिमा सक्सेस, तो अपना रोग गया तो अब जीवन हमारा सफल हो गया। और फिर ये सफल जीवन को और सफल बनाने के लिए हमें औरों के लिए ये काम करना, ये हमारी गुरु दक्षिणा है। हाँ, तो अब कल हम मिलेंगे और फिर बातें करेंगे। अब हम गुरु जी का स्वागत करेंगे जो बम्बई से आए हैं। तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। आइए। फूल है, FOOL है या FULL है, कौन सा है? यहाँ तो सब हाउसफुल है, तो यही देख के ही सब स्वागत हो ही जाता है। नमस्कार। सभी हंसते हुए खिले हुए चेहरे दिख रहे हैं, तो प्रोग्राम करने में और मज़ा आता है। समय कम है, बातें बहुत ज़्यादा है, बताने के लिए बहुत कुछ है, रात तक चल सकता है। मैं तो कल सुबह जाने वाला हूँ। अभी ताकत आपकी कितनी है सुनने की, उस पे पूरा है। अभी किसने भगवान के दर्शन किए? कितनों ने किए? अभी तक नहीं हुए? कितनों ने भगवान के दर्शन किए अभी तक? नहीं? तीन दिन आपके साथ में थे, साक्षात थे, उनकी वाणी आपने सुनी, और फिर भी कहते हैं भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो
तो गुरुजी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। देखिए, मनुष्य रूप में ही होते हैं, मनुष्य का शरीर ही धारण करके आते हैं और परम सत्य बताते हैं। ये मत सोचो कि कुछ अलग होंगे या कोई एलियन होंगे या उनको कुछ अलग से होगा या वो धनुष्य बाण होगा या ये लेके आए, वैसे नहीं, ऑर्डिनरी मनुष्य ही होते हैं। और उनकी जो बातें होती है, उनको जो सुनते हैं, समझते हैं और खुद पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जो चमत्कार होता है वही तो सभी ने किया है। हो सकता है 100, 200, 500 साल के बाद में ऐसा ही कुछ चौहान सर हमको दिखाई दे, हाथ में ये था, उनको 4 हाथ थे, पता नहीं क्या होगा। वो तो हमारी कल्पनाएं उनके साथ जुड़ती है, हमारे जो सिंबॉलिक मेथड है बताने के लिए वो जुड़ जाते हैं, तब जाके लगता है। तो फिर से चौहान सर के लिए नमन हो और जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये प्रोग्राम जिन्होंने आयोजित किया है, धरती बहन, मुकेश भाई और हरीश भाई जो इसके पीछे बैकबोन है, उन सभी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत समर्पित है, अच्छे भाव है उनके कि हर कोई यहां से कुछ अनमोल लेके जाए, जिंदगी भर आपकी एक एसेट बन जाए, और ये एसेट आपकी जो है आपको जिंदगी के अंतिम सांस तक मदद करेगी और ये मुक्ति का यही रास्ता दिखाएगी। तो ये छोटी मोटी पैथी मत समझिए, अगर आपने इसका सत्य समझ लिया तो समझो भव भव की मुक्ति का रास्ता खुल गया है। तो बताने वाले कोई भी हो, वो धरती बहन बताए, चौहान सर बताए या और कोई भी बताए, आपको सही समर्पण से इसे समझना है और समझना है कि स्वस्थ रहना कितना आसान है। बिल्कुल पॉसिबल है। तो हम करेंगे क्या? हमारे भीतर जो डॉक्टर बैठा है उसको जगाएंगे और कुछ नहीं करना है। ऊपर वाले ने हमारे साथ पैदा हुए तब एक डॉक्टर साथ में भेजा ही था, तो वो डॉक्टर को जगाना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो अभी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्योंकि मुझे जल्दी पूरा करना है। न्यू डाइट सिस्टम आपने सुना है, हमें न्यू डाइट सिस्टम, न्यू डाइट से मेरे हिसाब से न्यू डाइट सिस्टम का मतलब है एन मीन्स नेचुरल डाइट लेना है, प्राकृतिक भोजन लेना है। डी मीन्स डिटॉक्सिफाई, बॉडी के अंदर या मन के अंदर जो भी मल पड़ा है, कचरा पड़ा है, उसको निकालना है, डिटॉक्सिफाई बॉडी एंड माइंड। और तीसरा है सरेंडर, समर्पण करना है। किसको समर्पण करना है? पति है, किसको समर्पण करेगा? पत्नी को। पत्नी है, वो पति को समर्पण पे दे तो घर में सुख आ जाएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? आप इनकी बात मान लो। अभी तो क्या ऐसे ही तलवार लेके खड़े एक दूसरे, तो फिर संघर्ष होता है। तो एक मैंने एग्जाम्पल दिया है कि अगर पति भी पत्नी की बात बड़ी समर्पण से या शांति से सुने और पत्नी भी वैसे वर्षा उनकी बात सुन ले, बोलो क्या है, समझ दो, ओके ओके, और दोनों का ओके हो गया, बस दुनिया की कोई ताकत आपको रोक सकती है? तो ये तो जो मैंने एक सिंपल एग्जांपल, लेकिन जिसने जिस शक्ति से पूरा ब्रह्मांड चलता है, ये सूर्य चलता है, ये पृथ्वी चलती है, ये अनेक जीवों चलते हैं, पूरी सिस्टम चल रही है, उसको अगर हम समर्पण करेंगे तो क्या होगा? चमत्कार होगा। स्वर्ग पृथ्वी पे उतर आएगा। आपका स्वर्ग तो आप अनुभव कर ही लेंगे, और जैसे जैसे आप करते जाएंगे, जन जन इसके साथ जुड़ते जाएगा, वैसे वैसे ये फैलेगा, और जैसे जैसे फैलेगा हर जीव में ये स्वर्ग का अनुभव करेंगे। और मनुष्य अगर सुखी है तो अन्य जीव अपने आप से सुखी हो जाएंगे, क्योंकि उनके दुख का कारण भी मनुष्य ही है, तो उनके सुख का कारण भी मनुष्य ही होगा। तो यही चीज हमें समझनी है। जितना है तो सरेंडर टू ऑल माइटी मीन्स सर्जनहार, जो भी शक्ति है, डिवाइन पावर है, जिससे हम और आप उस नियम से बंधे हैं, उसको समर्पण करना है। क्लियर? अभी दूसरा मैं एक बता देता हूं, मेरे प्रोग्राम में ताली बजाने में कोई प्रतिबंध नहीं है। बताइए तालियां क्यों बजानी चाहिए? एक्यूप्रेशर। और बताइए? वेरी गुड। हाँ, ब्लड सर्कुलर, वेरी गुड। हाँ
हाँ, नींद आई तो चली जाए, खुद की या दूसरों की? दूसरों की, ओके। और ओके, चलो, सुनाने वाले को मजा आएगा, वो जाग जाएगा। या उसको पता चलेगा भाई टॉपिक चेंज कर, कुछ इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है, प्रोग्राम को खत्म करो। ज्यादा तालियां बजती है तो समझना उल्टा है। और क्या कारण है? बहुत मोटा कारण है जो हमें समझना है, तालियां क्यों बजानी है। ये सब आपने बताया वो तो सही है, मैंने ताली बजाई तो बाजू वाला जाग जाएगा, जागो सोने वालों, तो हो जाता है। मेन कारण क्या है? देखिए, आप पिछले 3-4 दिन से आपसे ये सुनते आए हैं, और भी 2-3 दिन आप सुनेंगे। बहुत कुछ सुनते हो, याद कितना रहता है? अगर कोई आपको पूछे फोन पे, अरे ये एनडीएस क्या है, आप 2, 4, 5, 10 लाइन बोल के अटक जाएंगे। और मैं आपको बता दूं यहीं पहले से ही, आप एनडीएस किसी को सिखाने की कोशिश मत करना। समझ के जाना क्यों नहीं करना, और बताना है तो क्या बताना है। क्योंकि आप जिस तरह से बचाएगा ना, वो सोचेगा ये मर जाऊंगा लेकिन एनडीएस की शिविर में नहीं आऊंगा। क्योंकि प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट, अगर आपका प्रेजेंटेशन सही नहीं है तो ये प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, अभी मेन कारण तालियां बजाने का। आप बहुत कुछ सुनते हो, कुछ चीज अच्छी लग जाती है, जैसे ही ताली बजाई, ये इंफॉर्मेशन आपके कॉन्शियस माइंड से आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है। तो कॉन्शियस माइंड के दरवाजे खुलते हैं। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड मालूम है, चेतन अचेतन मन। तो जो है, जो भी संग्रह होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में ले जाने के लिए जब भी आपने खुल के ताली बजा दी तो क्या होगा? वो दरवाजा खुल जाएगा और ये आपके स्वभाव संस्कार में उतर जाएगा। बराबर है? क्लियर? तालियां क्यों बजानी है? अभी मैंने ये बताया है, सबसे ज्यादा कौन अपने साथ होगा तो हमें चिंता नहीं है या डरने की बात नहीं है। कौन हमारे साथ है तो डरने की बात नहीं। हाँ, देखो, फैमिली साथ में हो तो डरने की बात नहीं, हस्बैंड हो तो फिर तो जरा भी डरने की बात नहीं, क्योंकि पोर्टर भी साथ में है। हाँ, शरीर साथ देगा, लेकिन ये सबको सबका संचालन करने वाला, ये जो कुछ कुदरत के नियम है, वो अगर हमारे साथ हो जाए या हम उसके साथ जुड़ जाए तो क्या होगा? फिर कोई डरने की बात नहीं। तो जिसके नियम है उसके साथ, कुदरत के कुछ नियम है उसके साथ हम जुड़ जाए, फिर डरने की क्या बात है? तो कुदरत के इस नियम को ही हम ईश्वर कहते हैं। तो ये सुनिए,